परिषद में आज चर्चा हुई और बहुत सारी बातें संज्ञान में आई चर्चा में कि सबसे पहले तो वहाँ जो दिक्कत आ रही है अवैध खेती और वैध खेती को लेकर भी और पानी की चोरी को लेकर भी, तो बहुत सारे मामले थे। और कलेक्टर साहब से चूँकि पहले भी चर्चा हुई थी इस विषय में, तो आज वापस चर्चा इसलिए की गई क्योंकि उनका भी ये कहना है कि जब अवैध खेती हो ही रही है तो आप इसको वैध करके भी दे सकते हैं। वो सही प्रस्ताव है आपका, प्रस्ताव में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि एक बात मैंने अभी जब चर्चा हुई तो क्योंकि ये जो हमारा डैम है जाजू सागर बांध, इसको अगर हम इसकी जो सीमा है वो बढ़ाएं और कैपेसिटी बढ़ाएं तो नीमच शहर के लिए ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी सौगात हो सकती है। क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि पानी की जो कमी है वो कभी भी नीमच वालों को ना फेस करनी पड़े, तो अगर हम 2070 का व्यू लेके चलें कि आने वाले 50 वर्षों में नीमच के लिए पानी की दिक्कत ना आए, तो अगर हम इसकी डैम की दीवारें अगर ऊँची करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल के बढ़ने के साथ साथ ही पानी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो जो पानी का संरक्षण है वो बढ़ जाएगा और नीमच में पानी की सप्लाई और अच्छे से हो पाएगी आने वाले वर्षों में। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात नीमच को मिलेगी कि बांध को अगर हम बढ़ा दे जाएं, क्योंकि वो जो डूब क्षेत्र है जिस पे अवैध खेती हो रही है और जहाँ से केमिकल्स भी जा रहे हैं, तो शहर हित के लिए और जनता के लिए ऐसा पानी वहाँ तक उन तक ना पहुँचे जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ये भी एक सोच है। लेकिन जैसे हमारी चर्चा हुई, उन्होंने हमको ये भी बताया कि जो केमिकल्स हैं उससे इतनी कोई दिक्कत आती नहीं है क्योंकि वो वाटर में नहीं जाते हैं, वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं हल्की सी भी दिक्कत अगर शहरवासियों को आए तो वो हमें ठीक नहीं लगेगा कि हम शहर की जो स्वास्थ्य है और लोकहित में और शहर हित में ऐसा प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं हम जो सबके लिए अच्छा हो। तो इसी विषय में जब चर्चा हुई है और साथ ही साथ पार्किंग को लेकर भी चर्चा हुई है। 2-3 विषय थे कलेक्टर साहब के साथ, ताकि हमारे शहर को कैसे हम और खूबसूरत बनाएं और कैसी उसकी अच्छी प्लानिंग करें, एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए, उस विषय में आज पूरी चर्चा हुई है। सीमांकन को लेकर एक समिति का गठन हुआ है, 1 महीने हो गए हैं, तो वो मुद्दा अभी तक उलझा हुआ है। इस सीमांकन को लेकर भी जो हमारी चर्चा हुई है कलेक्टर साहब से, तो उसमें भी हम लोगों ने यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं उनको भी बुलाया गया है यहाँ पर, और उस सीमांकन की प्रक्रिया को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैडम, एक्चुअली में समस्या जो है पानी को लेकर है कि पानी की अवैध चोरी जो हो रही है उसको किस तरह से रोकेंगे आप? सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है, इसको लेकर क्या जवाब है आप? जी, पानी की चोरी का जो है, जो हमने जो आज प्रस्ताव में ये आज जो चर्चा हुई कि अगर एक खाई अगर हम खोदते हैं जो 5 फीट चौड़ी और 5 फीट गहरी होगी, तो उस बांध क्षेत्र के आसपास तो वही एक तरीका है उस चोरी को रोकने का, क्योंकि जो भी छुपी हुई वहाँ से पाइपलाइन और मोटरें हैं वो सब निकल के बाहर आ जाएंगी और 5 फीट की जो दूरी है उससे पानी का जो हमारा जाजू बांध का पानी है वो सेफ हो जाएगा, उसको कोई चुरा नहीं पाएगा। मैडम, एक चीज़ देखने में आई है कि बहुत ही दुखद विषय लगता है, क्योंकि जब हमारी ही टीम, हमारी सभापति खुद भी गई थी वहाँ पर, जब हमने ये कोशिश की थी कि हम वहाँ पर पानी चोरी रोकें, लेकिन वहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ जो वहाँ के एरिया के लोग हैं वो इतने एक्टिव हैं कि हमारे आने की खबर से पहले ही वो मोटर निकाल लेते हैं वहाँ से। वहाँ पर कर्मचारी, तो हमने पहले कर्मचारी भी बदला था, वापस कर्मचारी भी बदल देंगे, लेकिन उसके लिए जो परमानेंट सोल्यूशन है, क्योंकि हम फिर नया कर्मचारी लाएंगे फिर समस्या यूँ की यूँ ही शुरू हो जाएगी वापस। जैसा आप बता रहे हैं कि एक तंत्र एक्टिव हो जाता है, जो आप एकदम सही बोल रहे हैं, तो उसको परमानेंट एक सोल्यूशन हम चाह रहे हैं, ताकि एक इतना स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन लाएँ कि कोई चाह के भी वहाँ पानी चुरा ना पाए, क्योंकि वह है जनता का पानी है और हम नहीं चाहते कि जनता को पानी की कमी फेस करनी पड़े। जब पूरी चर्चा करी आज, हमें लगता है कि अगर हम जाजू सागर बांध की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो जब 2-2, 3-3 फीट अगर हम उसको पूरा ऊंचा करवाते हैं, तो उसमें जो वो डूब क्षेत्र है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब इसको एक्वायर किया था, आवंटित इसीलिए किया था कि आने वाले समय में भविष्य को देखते हुए नगर पालिका को जो पेयजल की आवश्यकता रहेगी, पानी भी पूरा मिले और जनता को हर तरह, मतलब वो जो वहाँ की जो भी हमारी नगर पालिका के स्वामित्व का पानी है या जो हमारी भूमि है उसका हम हनन ना होने दें। और इसी को लेकर हमने आय को लेकर प्रस्ताव रखा, जो कलेक्टर साहब ने बोला कि वो प्रस्ताव भी अच्छा है कि वैसे भी वहाँ पर अवैध हो ही रहा है, जब तक सीमांकन और जब तक हम नया उसको प्लानिंग लाते हैं उसको बढ़ाने का, तब तक आप ये वाला प्रस्ताव आगे बढ़ाइए। ये कलेक्टर साहब का भी निर्देश। अगर आपको हमारी वीडियो खबर पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमेशा अपडेट रहने के लिए, खबरों पे बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।